साधन मार्ग। जीव प्रलाप करता दुख पावे, पर जग नहीं त्यागे। फिर भ्रमता भोगन में ही, विषयन को ही भागे। कितनी हास्यपद स्थिति है जीव की। वह रोता रहता है, दुख भोगता रहता है, फिर भी जगत का त्याग नहीं करता। भोगों तथा विषयों में सुख की आशा से बार बार भ्रमित होता रहता है तथा विषयों को प्राप्त करने में ही तत्पर बना रहता है। जीव बेचारा भी क्या करे। उसे बाहर जगत में प्राप्त होने वाला सुख दुख वास्तव में उसकी आंतरिक मानसिक भूमिका का ही प्रतिबिंब मात्र है। वासनाएं, विकार एवं भ्रम जीव अपने चित्त में ही विकसित किए बैठा है। अपने अंतर में उसने वासनाओं का अखंड भंडार संचित कर लिया है तथा अपने द्वारा निर्मित इस वासना रूपी अनंत भंडार में ही भटक कर रह गया है। अब यदि वह निकलना भी चाहे तो उसको मार्ग नहीं मिलता। मन के अंदर की वासना उसे बार बार सुख का प्रलोभन देकर विषयों के भंडार की ओर इंगित एवं आकर्षित करती रहती है। ऐसी स्थिति में चाहे जीव की अपनी ही भूल हो, किंतु वह मानसिक आंतरिक जगत में बुरी तरह उलझ कर रह गया है। कभी उसको दुख एवं प्रतिकूलता से उदासीनता होती भी है तो वह क्षणिक मात्र ही। चित्त स्थिति बदलने के साथ ही पुनः जगत के भोगों, विषयों तथा सुविधाओं की ओर ही उन्मुख हो जाता है। काम क्रोध मद लीन सदा ही, सिमरन राम करे ना। लगा रहे जग के ही कारज, जग ही भागे भागे। जीव निरंतर काम क्रोध तथा मद में ही लीन रहता है। जो उसके पास है उसका अभिमान करता है, जो उसके पास नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। जिनके पास नहीं है उनसे घृणा करता है तथा जिनके पास कुछ है उनसे ईर्ष्या या द्वेष करता है। वह अपने आसपास की परिस्थिति को अपने अहंकार तथा इच्छा के अनुकूल चलाना चाहता है। परिस्थितियाँ यदि तनिक सी भी विपरीत हो जाती हैं तो उसे क्रोध आ जाता है। उसके मन में जगत भोगों की अनंत कामनाएं डेरा जमाए बैठी हैं। जो उसके पास नहीं है उसके लिए तड़पता है, रोता है तथा किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त करने का उपाय करता है, जिस कारण उसके जीवन में अभाव का कांटा सदैव ही मन में चुभता रहता है। निरंतर सुख एवं आनंद का देने वाला यह जगत है ही नहीं। जगत के सुख तो वृक्ष की छाया के समान है। कभी छाया छोटी या कभी लंबी होती है तो कभी विलीन हो जाती है, किंतु जीव के मन की आशा तथा अभाव की अनुभूति उसे सदैव एक समान घेरे रहती है। अनंत सुख का दाता केवल राम है। यदि जीव केवल राम के लिए सेवा कर्म करे, उसी का ध्यान स्मरण करे तो वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, किंतु यह सोचने का जीव के पास समय ही कहाँ है। वह जगत भोगों के पीछे भागता फिरता है। कभी विवेक उसे अंतर में समझाता भी है तो भी वह उसकी सुनता नहीं। राम के मिलन का सुख उसके सामने अदृश्य एवं काल्पनिक होता है अथवा बौद्धिक विलास मात्र, किंतु जगत एवं उसके भोग उसके समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं। जीव ने अपने मन की ऐसी स्थिति निर्मित कर ली है कि वह प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करता है। उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। उसका लक्ष्य जगत की ओर है। उसका मन सुख भोगों का विचार चिंतन करता है। इसलिए जीव बड़ी जल्दी ही
सुख भोगों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। साधना तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बहुत लंबा और कठिन है, जिसके लिए अखंड धैर्य तथा निरंतर उत्साह की आवश्यकता होती है। जीव अपनी छोटी सी आयु में इतना धैर्य नहीं रख पाता, जो कि इतनी लंबी आंतरिक यात्रा के लिए आवश्यक है। परिणामतः वह राम स्मरण एवं सेवा कर्म से विलिग होकर स्वार्थ एवं विषय भोग के मार्ग पर ही चल देता है। करत भजन करते जो सेवा, मन आनंद समाए, जपत नाम नारायण हरि का, करते नहीं अभागे। जो जीव साधन भजन में मन को लगाता है तथा अपनी इंद्रियों से भी सेवा कार्य करता है, उसका मन आनंद से भरा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना विषयांतर नहीं होगा कि आनंद की अनुभूति करना मन का विषय है, जगत का नहीं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को दूसरे देखने वाले लोग दुखी रूप में देखें, किंतु दुख उसके अंतर मन को नहीं छू सकता। देखने पर दुखी होते हुए भी उसका मन आनंद में समाया हुआ है। ऐसा ही जीव सौभाग्यशाली कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि उसको प्रेम स्पद का सानिध्य प्राप्त होता है। उसका प्रेम स्पद उसे कभी भी छोड़कर उसके सामने से अदृश्य नहीं होता तथा अपने भक्त का मन सदैव आनंद में ही डुबोए रखता है। फिर ऐसा भक्त जगत विषयों के क्षणिक तथा मात्र आभासित विषय सुखों के पीछे नहीं भागता। वह अधिक से अधिक नारायण स्मरण तथा सेवा में ही लीन बना रहता है। जो यह नहीं कर पाते, वह जगत के क्षणिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। उन जैसा दुर्भाग्यशाली भला और कौन होगा। वह प्रकाश की तलाश में अंधकार में ही डूबते चले जाते हैं। उनका मन जगत के रंग में ही पूरी तरह रंगा रहता है। उन्हें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। धन्य है करनी, धन्य व्यवहारा, धन्य है जीवन तिनका, हरि सेव में जीवन अर्पण, प्रेम हरि मन जागे। भक्त एवं सेवक भक्तों का कर्म व्यवहार एवं जीवन धन्य होता है, क्योंकि इनमें से कुछ भी निरर्थक व्यर्थ नहीं जाता। उनका प्रत्येक कर्म उन्हें ईश्वर की ओर ही आगे बढ़ाता है। उन्होंने तो अपने जीवन में अपनी देह, इंद्रियां, मन, धन, परिवार, समय सब कुछ प्रभु को ही अर्पण कर रखा है। ऐसे ही मन के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है। ऐसे ही भक्त प्रेम के रहस्य को समझते हैं। वह जानते हैं कि प्रेमी का धर्म अपने प्रियतम के लिए सभी कुछ त्याग कर देने में ही निहित है। उनका कोई अपना संसार नहीं होता, ना ही कोई अपने व्यक्तित्व का अभिमान। वह तो बस प्रभु के ही होकर रह जाते हैं तथा प्रभु फिर उन्हें जैसी भी अवस्था में रखता है, उसी में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तीर्थ शिवोम धन्य सत्संगत, पार करे डूबत को, मद विकार अवगुण सब काटे, चरण हरि मन लागे। धन्य है वह सत्संगत जो भव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करा देती है। सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ संग ही वास्तविक सत्संगत है। जो शक्ति अंतर्मुख जागृत एवं प्रवाहित होकर जीव को अध्यात्म पथ पर अग्रसर करती है, उसके प्रत्यक्षीकरण सानिध्य एवं संग को भी सत्संगत कहा जा सकता है। जो प्रभु के सेवक हैं तथा जिनकी श्रद्धा प्रभु नाम स्मरण अथवा ऐसे ही अन्य साधनों में बनी है, तथा जो जीव जगत की आसक्ति से हटकर परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, उनके संग को भी सत्संगति कहा जा सकता है।
ऐसे सतशास्त्र जिनमें जगत के मिथ्यात्व तथा प्रभु के नित्यत्व की व्याख्या एवं वर्णन होता है, उनका सेवन करना भी सत्संगति की कोटि में रखा जा सकता है। वास्तविक सत्संगति ईश्वर अथवा उसकी चेतना शक्ति का संग ही है, क्योंकि ईश्वर की कृपा शक्ति के क्रियाशील हो जाने पर भक्त के सभी मन के विकार, संचित वासनाएं तथा संस्कार शक्ति की क्रियाशीलता में धुल जाते हैं। तब उसके अंतर में ऐसी गंगा प्रवाहित हो जाती है जो उसके सभी पाप कर्मों को धो डालती है। मद, काम, क्रोध अथवा अन्य विकार या अवगुण ऐसे भक्तों के प्रभु की कृपा से कट जाते हैं तथा उनका मन दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रभु चरणों में लगता चला जाता है।